क्विंटल खरीदे और आपने सिर्फ 2500 रुपए की बात कहते हो 2540 रुपए दिए किसानों को पहली बार। फिर उसके बाद 2640 कर दिए बढ़ा करके तुरंत। और इस बार उनका 10 क्विंटल और कांग्रेस पार्टी का 20 क्विंटल धान खरीदे होगा प्रति एकड़। और 3200 रुपए क्विंटल के हिसाब से जब धान बेचोगे तो एक एकड़ में 32 दूनी 64,000 रुपए का धान बेचने का अवसर मिलेगा। और जब इस बार 64,000 प्रति एकड़ धान बेचेंगे तो मोटरसाइकिल नहीं कार भी खरीदना है और बच्चों के लिए नया नया ड्रेस भी खरीदना है और माताओं बहनों के लिए हमारे लिए सोना चांदी का भी सामान खरीदना है। सबके घर में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, छत्तीसगढ़ को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ के जनता को अधिकार मिले, इसलिए कांग्रेस को चुनना है। सब चुनेंगे ना? अच्छा एक बात बताइए, ये मानिकपुर में से हम लोग जब चुनाव नवागढ़ विधानसभा से लड़ रहे हैं तो आप लोगों को इस बस्ती में और उस बस्ती में दोनों जगह आप लोग मीटिंग रखे हो। ये पहला गांव है जहां हम लोग हर जगह एक मीटिंग रखते हैं कि यहाँ पर दो जगह सभा कराए हैं तो 2 गुना वोट से आप लोग जीता होगा। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं, समय का अभाव है। गुरुजी ने मुझे कहा कि हाँ चंद शब्दों में बोलना है, पर मैं कैसे चंद शब्दों में समाप्त करूं कि आपने 36 तो घोषणा की बात किए थे गुरुजी, 36 बोल के 51 पूरा करते हैं तो शब्द कम कैसे होगा? शब्द तो ज्यादा ही होगा। 36 तो घोषणा पत्र था कांग्रेस का कि हम ये करेंगे 36 के बजाय 51 तो पूरा कर दिए। कभी सोचा था किसी देश ने, किसी प्रदेश ने, किसी मुख्यमंत्री ने कि गाय का गोबर भी खरीदेंगे? 2 रुपए किलो में गाय का गोबर खरीदता है। ये हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि हम गौ माता बोलते हैं। आपने उनको सही सम्मान कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों ने दिया। गुरु मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कि एक बार अगर बच्चों की भविष्य को देखना है, पढ़ाई को, एजुकेशन को अच्छा करना है, किसानों का कर्जा माफ करना है, किसानों को उनका सही मूल्य देना है और महिला माताओं का सम्मान करना है, गौ माता का सेवा करना है, तो आप सब मिल करके एक बार प्रयास करेंगे। आसपास में कई लोग आएंगे, कई प्रलोभन देंगे, किसी के बात में नहीं आना है। आपको कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। आदरणीय गुरु जी को पंजा छाप में 17 तारीख को मुहर लगाकर प्रचंड मतों से बहुमत बनाएंगे, ऐसा उम्मीद है। साहेब बंदगी, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु गोसाई हेमेंद्र जी। अब मैं सीधा माननीय गुरु रुद्र कुमार जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने उद्बोधन दें। आज यहाँ पर उपस्थित जिनकी बातें विस्तार से आप सबने सुनी, कबीरपंथ के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानित श्री हेमेंद्र गोस्वामी जी, हमारे साथ में घूम रहे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर साहू जी, साथ ही साथ पिंटू जी, लक्ष्मीकांत ठाकुर जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता दुबे जी, रोहिता सोनी जी, वैशाली सोनी जी। बहुत मन वहीं रुक गए गाड़ी के पास, कहते दूना पैदल आया बड़ा बड़ी करके। यहाँ पे उपस्थित आपके अपन जनपद सदस्य, सरपंच, पंचगण, समस्त ग्रामवासीगण, महिलाओं और प्रिय बच्चों, लंबे समय से निरंतर बार अलग अलग समाज के प्रमुख मन, जनप्रतिनिधि मन, कार्यकर्ता मन, पदाधिकारी मन, ये मन राजधानी रायपुर में जाके मुख्यमंत्री जी से मिल के, प्रभारी से मिल के बार एक ही मांग करत है कि सरकार काम तो अच्छा करत है, लेकिन इधर ही चुनाव में अपन विधायक ला प्रत्याशी ला बदल दो। चुनाव के समय आई और जब टिकट वितरण की बारी आई, पार्टी के राष्ट्रीय नेता मन, पार्टी के प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष मन एक एक करके सभी विधानसभा के बारे में चर्चा करना शुरू करी। जब
नवागढ़ के नंबर आई ते मन मोला अपन पास बुलाई एमन के पास पिछले 20 साल के नवागढ़ विधानसभा के मन रिकॉर्ड निकाल के न रखे रहे। शुरू के 15 साल जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी है वह विधायक रही, ओकर काम करे के तरीका, ओकर कार्यशैली के बारे में का काम 15 साल में वो करवाई, का नहीं करवाई पाई, मतलब सब पूरा डिटेल में मन मोला बताएंगे। बोला आश्चर्य एक ही बात को लगता है, मैं खुद एक मंत्री हूँ, बोला मंत्री का अधिकार क्षेत्र का है अच्छे से पता है, मंत्री का काम कर सकते हैं बोला अच्छे से पता है। और जब विशेष तौर पे खुद के विधानसभा के बात आते हैं तो कौन कौन योजना के माध्यम से का काम करके अपन विधानसभा के विकास कर सकते हैं ये भी मोला अच्छे से पता है। आश्चर्य मोला ये बात की है 15 साल से वो विधायक नहीं मंत्री भी रही। 15 साल बहुत लंबा समय होते हैं, 15 साल में हमारे लड़का मन जवान हो जाते हैं, लेकिन जो नवागढ़ के विधानसभा के जो स्वरूप होना चाहिए वह देखे बने। खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँ, काबर के ना काकरो बुराई करे के काकरो खिलाफ बोले के मोर आदत नहीं है। मैं अपन बात करूँ, अपन कांग्रेस पार्टी की बात करूँ और हमारी सरकार ये 5 साल जो आप मन के भरोसा जीते के जो काम करे हैं ओकर बारे में मैं बात करूँ। पिछले साल चुनाव मतलब पिछले बार के चुनाव में आप सब मन हमार जन घोषणा पत्र जेमा 36 वादा लेके मन आप मन के बीच में आए रहे हैं ओकर ऊपर अपन भरोसा करे हो, कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपन भरोसा करे हो और भारी बहुमत के साथ नवागढ़ विधानसभा से अपन कांग्रेस को जिता के भेजे हो और वही बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने जेमा आप सबो जन के एक बहुत बड़े योगदान है। सरकार बने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ली, उस समय राहुल गांधी जी बोले रहे कि जैसे ही आप मन के सरकार बनी 10 दिन के अंदर आप मन ला किसान मन के ना कर्ज माफी करना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी 10 दिन के इंतजार नहीं करी, आप सबको जन ला याद हुई शपथ ले साथ सीधा मंत्रालय की और 2 घंटा के अंदर में किसान मन के ना कर्जा माफी करी। मंत्रिमंडल के ना गठन हुई, हम मंत्री बने और जो 36 वादा पिछले चुनाव में आप मन के बीच में जो लेके आए रहे बोला एक एक करके हम पूरा करना शुरू करें। कई ला तो हेमंत जी बता दे आप लोग, हमन बोले रहे कि ना बिजली बिल हाफ करबो, हमन बिजली बिल हाफ करें। अब तो प्रियंका गांधी जी घोषणा कर दे कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिली आप मन ला, मतलब अधिकांश घर में तो बिजली का बिल ही नहीं आई। साथ ही साथ हमन बोले रहे कि 2500 रुपये धान के ना बोनस देबो, आज के तारीख में होकर से बढ़ के 2640 रुपये धान के बोनस आप मन देता है। मुख्यमंत्री जी एक घोषणा करे कि आप मन मोला यहाँ से जिता के भेजू और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 3200 रुपये धान के बोनस मिली आप मन ला। एक एक करके ये 5 साल में 36 में से 32 वादा हम पूरा करें और ये साबित करें कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार जो बोलते वह करके दिखाते। ये सब चर्चा सब नेता मन के संग जब हम करत रहे तो ये भी बात आई जब सरकार सभी हित सभी वर्ग जब इसका काम करत है तो फिर नवागढ़ के ना साथी बन अधिक परेशान का बने। अमन बोला ना बहुत सारे बात बताएं, खैर मैं उमर नहीं जाना चाहता हूँ। अमन बोले फिर बोला कि गुरु जी आप समाज के जगत गुरु हो, परम पूज्य बाबा जी के वंशज हो और बाबा जी के अनेक वाणी में जो एक वाणी है मन के एक समान, आप ठीक उसी तर्ज पर सबो समाज ला सबो वर्ग ला एकता के साथ भाईचारा के साथ लेके चले के आपके आदत है। हमन चाहतन कि अब से नवागढ़ के विकास के डोर, विकास की जिम्मेदारी अब आप मन के हाथ।
अब तो मबुआ बोले हो कि ठीक है आप मन के ना कहे मैं नवागढ़ तो मैं जाता हूँ, नहीं तो जब भी चुनाव आते आप मन सामाजिक समीकरण राजनीतिक समीकरण ला देखत बोला कभी बोल देते एक तरफ तो कभी ओ तरफ। मैं जाता हूँ नवागढ़ काबट में पुराना क्षेत्र नहीं है, सामाजिक दौरा में आते रहे हूँ, तो ऐसे कई गांव हैं जब मैं यहाँ पे ना रात भी रुके हूँ। लेकिन नवागढ़ जाए के बाद नवागढ़ ला अपन गढ़ बना हूँ, नवागढ़ ला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ।